हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी भाइयों को। कैसे हैं सभी? सब स्वस्थ होंगे आशा करता हूँ। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है, और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आपकी जो सीरीज़ आपकी चल रही है SSC CGL की जो सीरीज़ चल रही है 20 दिन 20 मॉक, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर का डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आज जो मैं बात करूँगा आपसे, आज जो आपका पेपर है वो SSC 2022 में जो आया हुआ पेपर है आपका, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल ABC में D, E और F, BC, CA और AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। यदि BC 25.6, CA 18.8 सेंटीमीटर, AB 20.4 सेंटीमीटर हो तो ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर क्या होगा? देखो भाई, मामला कुछ ये है। यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ये है आपका ट्रायंगल ABC, इसके मिड पॉइंट हैं ये। इनको मिलाने पर एक ट्रायंगल और यहाँ पे बन गया है जिसका नाम है DEF। इसका पेरीमीटर चाहिए जिसमें AB आपका 20.4 है, AC आपका यहाँ पे 18.8 है और BC आपका यहाँ पे 25.6 है। आपको इसका पेरीमीटर चाहिए। देखिए, इसका जो पेरीमीटर आएगा वो इन भुजाओं के मिड पॉइंट से तो बना रहे हो, मिड पॉइंट से बना रहे हो, तो ये इसका हाफ, ये इसका हाफ है भाई, तो हाफ हाफ ये इसका बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों साइड यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्योंकि पैरेलल लाइन है ना दोनों, ठीक है। जो EF आपका निकलेगा, EF जो मिलेगा वो इसकी इस लाइन के पैरेलल लाइन है ना, BC का पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो इसकी क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। मिड पॉइंट है ना भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 रेशो है, ये 1 रेशो है, तो पूरा हो जाएगा 2। तो 1/2 के रेशो में इस पूरे नंबर्स को बांट लो। कहने का मतलब ये है, अगर मैं सारी साइडों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। या पर्टिकुलर हाफ हाफ कर लो। पहले इसका हाफ करोगे तो 9.4 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 12.8 आ जाएगा, इसका हाफ करोगे तो 10.2 आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, 8 10 4 14.4 यूनिट प्लेस पे ढूंढो, कहाँ है? 2 जगह है भाई। 10 2 12, 32.4, 32.4 करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे एकदम ओके है। चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं हैं 360, 480 और 600 मीटर। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। उस वर्ग के मैदान की साइड चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले आपको साइड गिवन है ट्रायंगल की। अब ये ट्रायंगल कैसा है इसका फैसला ये साइड करेंगी। कैसे करेंगी? देखो, एक साइड है यहाँ पे 360, दूसरी साइड है यहाँ पे 480 और तीसरी साइड है यहाँ पे 600। अगर मैं इसकी ये 0 यहाँ पे काट ले, किससे काट ले? 18 नहीं, पहले तो 0 से 0 निपटा लो, मतलब 10 से डिवाइड हो गया। अभी काट लो आप इसको, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी आपने 120 से डिवाइड कर दिया इसको। 120 से डिवाइड करने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, यानी आपको ये पता चल गया ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है।
इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या बना रहे हो, एक दोनों का ये बराबर है क्षेत्रफल। अगर दोनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया बराबर इसके एरिया के बराबर है, अगर दोनों का एरिया बराबर है तो इसका एरिया क्या आएगा, इसकी भुजा जो है, जो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बड़ी भुजा छोड़ दो, बेस इंटू हाइट, अर्थात 360 इंटू में 480 इक्वल्स टू इसकी साइड चाहिए अर्थात a स्क्वायर चाहिए। 2 से काट लो इसको, 180 आ जाएगा, स्क्वायर हटा के अंडर रूट ले लो, यही आपका राइट आंसर साइड आ जाएगी। साइड आएगी तो दो जीरो दिख रही हैं तो दो जीरो को 100 मान लो, है भाई। इसको कर लो 8 × 48, इसको कर लो 6 × 18, इसको तोड़ लो, 2 जीरो की 1 जीरो तो आ ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ा 6 भी आ गया बाहर, चलो एक जोड़ा 6 भी आ गया। अब यहाँ पे आप क्या बाहर लेंगे, 6 जोड़ा आ गया, यहाँ पे 6 का 6 बन गया और 8 तिया ये 24 आ गया, है भाई। 6 तिया 18 और 8 × 48, 6 बाहर आ गया, 24 का बाहर क्या आएगा, लेकिन तो 24 का तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे ये 24 है ना अंडर रूट में 24 रह गया, है भाई। 24 रह गया तो 24 का 2 दूनी 4, 4 6 24, 2 और बाहर ले लो तो ये हो जाएगा आपका 120, 2 बाहर आ गया, 120 रूट में 6 आपकी इसकी साइड आ जाएगी, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा तोड़ा फोड़ी करके इसमें रूट से बाहर निकालने हैं नंबर, क्योंकि गुणा करके तो पॉसिबल हमारे पास है नहीं, गुणा करके तो सवाल हो जाएगा ज़्यादा लंबा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने है 2 cos A प्लस 2 cos A माइनस 1। देखिए A प्लस बी A माइनस बी बन रहा है, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 4 cos स्क्वायर A बराबर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है भाई, बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर A बराबर आ जाएगा 1, ये 4 यहाँ से चला जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा cos A बराबर आ जाएगा 1/2, है भाई। cos A आ जाएगा 1/2, cos A 1/2, 1/2 cos में कहाँ होता है, आप कहोगे cos 60 डिग्री होता है, cos से cos चला गया, अल्फ़ा यानी A की वैल्यू आ गई आपकी सिंपली 60 डिग्री। जो A है, A का मान आपको चाहिए था, A का मान है 60 डिग्री। डन, ठीक है, बढ़िया चीज़ें हैं, ज़्यादा अल्फ़ा अपनी तरफ से रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल A प्लस बी A माइनस बी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रिजल्ट होता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ी खरीदी हैं और उन्हें 40 रुपये की 16 की दर से बेच दिया है भाई। लाभ प्रतिशत बताना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो 15 में 10 खरीदी हैं, 15 में 10 खरीदी हैं और 40 में 16 बेच दी हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। डायरेक्ट शॉर्टकट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 400, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया 240, जो पीछे बीच में माइनस, जो पीछे वो नीचे, ये ट्रिक याद रखना, जो पीछे वो नीचे। सॉल्व कर लो, ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय 240, प्रतिशत का 100 आपकी लगाना है, मर्जी आप लगा लो, नहीं तो अभी देख ही रहे हैं 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1/3 होता है 66 से ही 33 से ही 1/3, तो 2/3 होता होगा
66 सही 2/3 अर्थात 66.67% आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आपको चाहिए आंसर, वो भी 2 प्लेस तक, तो 2 प्लेस तक इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिलेट करना सीखो। 1/3 होता है 33 सही 1/3, तो 2/3 होता होगा 66 सही 2/3। 2/3 का मतलब होता है 0.666, तो 66 ना लगाकर 0.67 लिख दो और आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड है। देख रहे हैं आप ग्राफ की क्या कंडीशन है। कहता है इस बार में 5 वर्षों की इनकम और एक्सपेंस का बताया हुआ है मामला। जो प्रॉफिट है वो इनकम माइनस खर्चा होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, इसमें कुछ नया काम नहीं है। कह रहा न्यूनतम राशि बतानी है कंपनी द्वारा प्राप्त की गई। देखिए, ये आप डाटा को देख के पता लगा सकते हैं। देखो, पहले में अगर यहाँ पे 2018 है ऑप्शन में पहला, तो 2018 में अगर रिलेट करें तो 5 का अंतर है, 5 लाख का है भाई। 2019 में अगर जाओगे तो केवल 2 लाख का अंतर है। अभी तक मिनिमम बी ऑप्शन है। 17 में देखोगे 2017 में तो 4 लाख का अंतर है। और अगर आप देखते हो 2016 में, तो 2016 में भी 3 का अंतर है। तो मिनिमम डिफरेंस कहाँ है? 2 लाख का। बी ऑप्शन 2019 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2019 में जो मिनिमम डिफरेंस है वो है 2 लाख का। यही आपका करेक्ट आंसर है, 2019 बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बड़ा ही खतरनाक सवाल है। 2 स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर जाने में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और दूसरी ट्रेन बी से ए 85 की स्पीड से आती है। दोनों एक दूसरे से मिलने से ठीक 3 मिनट पहले का डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो भाई, करने के लिए तो सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा है, बाकी नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 मिनट पहले का डिस्टेंस चाहिए, यानी 3 मिनट में तय किया गया डिस्टेंस निकाल लो, है भाई। तो ज़रा आओ, दोनों की स्पीड दोनों अपोजिट आ रहे हैं ना, 75 85, ये हो जाएगा 160। 75 प्लस 85 हो जाएगा 160 हो गया। 160 आपको कितना डिस्टेंस चाहिए? 3 मिनट का डिस्टेंस चाहिए। 3 मिनट का मतलब होता है 3/60 मिनट में है ना भाई। तो ये काट लो, 3 से काट लो 20 और 20 8 काट लो 160। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल रहेगा। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं है? लो जी, सिंपल सा सवाल है और अगर इसको वैसे करोगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है जो कि ये नंबर है 3281 के 6 में के को बताता है प्रतिस्थापित करके संख्या 6 से विभाजित हो। ये नंबर टोटली 6 से डिविजिबल है। तो के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सम चाहिए। देखो भाई, अगर आपको के की मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट देखो कैसे आएगा। 6 को मैं तोड़ सकता हूँ, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए। 2 से तो हो गया, 3 से चेक करते हैं। 3 से ये कैंसिल हो गया, जो 3 के टेबल में आता है उनको कैंसिल आउट करो।
6 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा केवल 2। आप मुझे बताओ 2 में क्या जोड़ूं, मिनिमम नंबर 2 में क्या जोड़ूं कि वो 3 से भाग हो जाए। आप कहोगे सर 1 जोड़ दो, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 रख दे तो काम बन जाएगा ना भाई। तो एक तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई तुम्हारी 1 है भाई। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी जाए भाई, 9 रख दें तो बात नहीं बनेगी, 8 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 रखना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। दोनों का सम मांगा हुआ है, दोनों का सम हो जाएगा 1 और 7 8। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से सवाल बनाया है, कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करना है तो मैं कुछ चीज़ें इसमें आसान बना देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना। यहाँ बीच में 4 से ही 1/4 है, 4 से 1/4 मतलब 13/4। आप कहोगे हाँ जी सर, प्लस में 3 तिया 9 और 1 10/3। बीच में मल्टीप्लाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4, 4 और 5 4 9/5। मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, 4 तिया 12, 12 और 3 15/4, इसको कर देंगे 4/15 इंटू 6 चौक 24 और 1 25/4 और इंटू 1/15। ये सारा डाटा हो गया सेटम सूट एकदम। ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा 6/5 इंटू ये हो जाएगा 2/3। ये सवाल जितना सिंप्लीफाई हो सकता था मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया। अब सिर्फ रह गई आपकी काटा पीटी है भाई। काटा पीटी करो, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 है भाई, 3 तिया 9 और 4 से 4 गया, क्या बचा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्या बच गया 2/3 है भाई, 2/3 बच गया। और कुछ तो नहीं बचा, 2/3 बच गया, 2 एकम 2 और 2/3। इसको देखो, 3 दूनी ये 6 कट गया और कुछ कटने लायक नहीं है, 8/3। ये हो गया 13/4 और 2/3। इसको लिख लो 13/4 प्लस में 2/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा इसका 12, ये हो जाएगा 13 तिया 39 39 और 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 47 है भाई। 4 दूनी 8, 13 तिया 39, ये हो गया 47। नीचे क्या है सारा डाटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर जाके हो जाएगा ये 8 नीचे हो जाएगा और 5 तिया 15 चला जाएगा ऊपर है भाई। इसको सॉल्व कर लो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और कुछ कटना है नहीं, और कुछ कटना नहीं है, तो ये मामला फंस गया। अब कुछ गड़बड़ होगी क्या सवाल में? सवाल तो ठीक है, 4 से ही 1/3 है, 4 तिया 12, 12 और 1 13/4, 13/3 था ये 13/3 होगा। ये 10/3 है, 9/5 हो गया, ये हो गया 4 12, 3 15, 15/4, 4/15 हो गया, ये 25/4 हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 16/15। ये 16/15 आता भाई, ये 16/15 आता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 13, 32 और 13 हो जाएगा 45 है भाई। 32 और 13 हो जाएगा 45, 45/3 इंटू में हो जाएगा ये 15/8
15/8, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 45 पंजे हो जाएगा 225, 225/8, 8 चौक 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 1/8, 28 सही, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एरर हो थी, बाकी सारा मामला ठीक है, कोई भी परसेंट की एक भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको टेक्निकली, ये हर बार नया ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, करना ही पड़ेगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पाई चार्ट से रिलेटेड है, ये सारा डाटा गिवन है, E 72 डिग्री, 126 डिग्री है ना भाई, बी आपका 18 डिग्री है, सारा डाटा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कार्यालय में टोटल संख्या जो है 2400 है, कार्यालय में ए के 40% कर्मचारियों को बी और ई में बराबर बराबर स्थानांतरित कर दें, मतलब वहाँ पहुँचा दें दोनों को, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का योग चाहिए, बी और सी में चाहिए। देखो भाई, बी और सी में चाहिए, तो बी और सी का पहले डाटा कितना है, देखो बी प्लस सी का जो डाटा है सीधा सीधा 54 प्लस में 18 डिग्री तो वैसे ही है, 72 डिग्री तो वैसे ही बन गया है भाई। तो 72 डिग्री कितना होता है, बी और सी वैसे ही जोड़ लो ना भाई, जो वहाँ से निकल के आएगा वो बाद में जोड़ लेंगे, पहले बी और सी का कंटेंट मांगा है ना, तो बी और सी का निकाल लेते हैं। 72, देखो 72 डिग्री निकालने का मतलब है 360 का 72 डिग्री निकालने का मतलब है 72 पंजे 360, पाँचवा हिस्सा निकालना, तो सीधा 2400 का पाँचवा हिस्सा निकाल लो, है भाई, 24 दूनी 48, 480, 480 कर्मचारी तो बी ओ सी में आज ही हैं अभी, जो प्रेजेंट डाटा है इसके हिसाब से। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला ए के जो 40% कर्मचारी हैं वो उसमें से बराबर बराबर दे दिया, आधे निकाल दिए, तो ये आधे देख लो। कैसे देखोगे भाई, 2400 का 40% मतलब 2/5 का 126 डिग्री, 126 डिग्री मतलब 126/360 और इसका आधा। ये सारा डाटा मैंने एक ही साथ मैनेज करके लिख दिया, ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। 5 दूनी 10 से 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म है भाई। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 ख़त्म, और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 ख़त्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 168 और हो गया। मतलब ये 160 वो है जो ए का 126 डिग्री का 40% का आधा इसको देना था, बी में मिलाना था, दोनों में नहीं मिलाना, केवल बी में मिलाना है ना भाई। टोटल जोड़ इसका हो गया 8 6 14, 648, कितना हो गया 648। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम। तो अच्छा सवाल है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है। जो बच्चा इस वाले नेचर को समझेगा, ये वाला, तो उसका मामला थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी तो समस्याएं तो जीवन में है ही हैं, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और फिर 50% की वृद्धि की गई, नेट इफेक्टिव निकाल दो। 50 गुणा हाफ सदाबहार लगा दो, 50 गुणा 50/100। बच्चे पूछते हैं क्या ऐसे सवाल आज भी आते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल आते हैं, करके जाओ अच्छे से, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, एक 2022 में आया हुआ सवाल है ये, एसएससी सीजीएल में 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, जो आपको मॉक कराया जा रहा है ये एक्चुअल पेपर है, आपका प्रीवियस ईयर का फुल डाटा है। पाई चार्ट से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है टोटल पाई चार्ट 1800 छात्रों का है, ग्रेड दे रखी है
है ना, ABCD सारी ग्रेड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी ग्रेड में छात्रों का ए ग्रेड वालों का कितना % है? तो बी में कितना है, ध्यान से देखो, बी में है 30, बी में है 30, बी में है 30 और ए में है, सॉरी बी में है 27, बी में है 27 और ए में है 30। ये है बी में है 27, ए में है 30। कह रहा 27-30 का कितना % है? वैसे तो पता चल रहा है 90% है, पर जिसको ना पता चले वो आराम से % लगाओ और आराम से चेक कर लो कितना % है। 90% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या आपने बतानी है जो 6, 9, 15 से भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाए। देखो भाई 6, 9, 15 का एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 90, नो डाउट। कह रहा 90 में क्या जोड़ दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए मिनिमम नंबर। तो यार मिनिमम नंबर 90 में 10 जोड़ दो, 100 हो जाएगा। 100 10 का रूट होता है भाई। तो क्या जोड़ा जा रहा है, 10, 10 जोड़ा जा रहा है, 10 ही इसका आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मेरी ट्रिक्स हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस बच्चे ने नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। ठीक है, लाइक कमेंट पे पूरा फोकस रखा करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ट्रायंगल ABC में BAC का समद्वि भाजक BC बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि, देखो मुद्दा समझो, ये कोई ट्रायंगल है ABC। कैसा ट्रायंगल है, ABC। ABC ट्रायंगल में एंगल BAC का समद्वि भाजक बाइसेक्टर है, D पर मिलता है। ये लो जी, ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। आगे AB 10 सेंटीमीटर, AB 10, AC 15। कहता BD 6। कह रहा BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई चाहिए टोटल। देखो भाई मेरी बात को गौर से सुनना, जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो जिस रेशो में साइडें बढ़ती हैं, जिस रेशो में साइड होती हैं उसी रेशो में ये भुजाएं बांटी जाती हैं। ठीक है, तो सिंपल सा केस है। तो इसको देख ले जरा, इसका रेशो क्या बन रहा है एक बार। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 का रेशो बन रहा है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 2:3 का बन रहा है, हमें इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये 2 है, ये 6 है, तो ये कितने का मल्टीपल है? आप कहोगे 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, तो इधर भी 3 का मल्टीपल कर दो, तो DC आ जाएगा 9। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, मज़ा आ गया। अगर DC आपका 9 है तो B और C हो जाएगा 9 और 6 15, 9 और 6 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सफिशेंट है आपके CGL के पेपर के लिए। प्री पेपर आप ये 20 मॉक करके चले जाओ, अगर 20 से बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे आके बताना कि सर आपने ये कराया कि और ये आपका आया नहीं। ठीक है, बिल्कुल 20 मॉक फर्स्ट क्लास, आपको 20 दिन 20 मॉक, CGL पार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A और B अकेले अकेले किसी काम को 8 दिन, A 8 दिन, B 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
एक साथ कार्य करना शुरू किया है। चलो पहले एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 24। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। आगे कहता है उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया। देखिए याद रखिएगा, पहले वाला जुड़ेगा और बाद वाला घटेगा। ये ट्रिक है, इसके बिना ये सवाल अधूरा है। ठीक है भाई, जैसे जीवन बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बिना अधूरा है जिसकी बातें नहीं करेंगे हम, तो ऐसे ही ये सवाल इसके बिना अधूरा है। ठीक है, तो कौन गया? ए गया। कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले। ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम। 2 दिन में कितना करेगा? 6 काम। पहले जा रहा है इसलिए जोड़ दो, 24 और 6 हो गया 30। अब ये 30 काम किसने किया था? ये जो पहले जा रहा ना, ये पहले अगर जुड़ा है तो इसको नीचे भी जोड़ दो। 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से 6 का 30 काम 6 दिन में खत्म। 6 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। कार्य को समाप्त होने में पूरा 6 दिन लगेगा। बिल्कुल अल्टीमेट सॉल्यूशन है, खतरनाक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं जिनका रेशो है 2:3:4 है भाई। इनके वर्गों का योग है 2349। वर्गों का योग है 2349। इसके वर्गों का योग है 2349। मेरा कितना होगा? 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 4 29। आप कहोगे मजा आ गया। बिल्कुल है, काहे का मजा है? जोड़ने में भी कुछ मजा है। मजा अब आएगा है भाई। 29 8 और 29 से कम 29। अब कहो मजा आ गया काटने में। अंडर रूट ले लो, आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 9। तीनों से गुणा कर दो तो तीनों संख्याएं आ जाएंगी। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। हालांकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुद्दा। चलो आगे पढ़ते हैं। कहता पहली 2 का एवरेज चाहिए। यार एक बात बताओ, पहली संख्या 2 है, दूसरी है 3, तो दोनों का एवरेज आएगा 2.5। 2.5 कैसे आएगा? 3 2 5, 5 का आधा 2.5। 1 यूनिट 9, तो 2.5 यूनिट कितने की है भाई? 18 4.5 22। 22.5 राइट आंसर करेक्ट हो गया। वैसे भी यार 25 निम्मा 225 होता है, इसमें क्या मैं बताऊं। ठीक है, बस अब आया ना मजा। तब तो जोड़ने में काहे का मजा, अब आया है असली मजा। जब सवाल कटता है ना तब पता लगता है कैसे काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये आप, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। 5x 5x माइनस 1/4x बराबर है 6। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 25x² माइनस 1/16x² की वैल्यू चाहिए। देखो भाई, मुझे एक बात आप बताना सिंपल सी। एक तो ये फंक्शन है 6, अगर मैं दूसरा फंक्शन ये निकाल लूं, दूसरा फंक्शन में ये निकाल लूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये निकाल पाओगे? प्लस वाले माइनस वाले से प्लस वाला फंक्शन कैसे आता है? देखो जिस बच्चे को ये नहीं पता है, इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे चैनल पे मेरे, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो प्रीवियस पहले का मैंने कराया हुआ है, पूरा अच्छे से कराया है। प्लस से माइनस वाला जुगाड़ निकालने का होता है अंडर रूट, ये होता है के, ये होती है हमारी के की वैल्यू। तो ये होता है k² प्लस चाहिए, प्लस वाला चाहिए तो प्लस 4ac होता है। हालांकि 4 ही होता है, k² प्लस 4, बट a और b अगर कॉफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो हमें कॉफिशिएंट भी यहाँ रखने पड़ते हैं। तो ये हो जाएगा k² मतलब कि 36 प्लस में 4ab, तो 4 इंटू में 5/4ab, यही तो होगा भाई। समझ आ रही नहीं आ रही चीज़ें? देखो नहीं तो ऐसे कर लो यार तुम,
टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते हो, पता है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 36 5 हो गया, अंडर रूट में 41, 36 5 41, ये आ गया 41। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं तो ये बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका उत्तर होगा। तो इसका आंसर होगा 6√41 आपका करेक्ट आंसर है। जिस बच्चे को ये निकालना आता है माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, उसके लिए ये क्वेश्चन चुटकी बजाने क्या है। ठीक है भाई, 1 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन समाप्त पूरा हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर आप देख लोगे ना इसका, तो ये कहोगे कि बस कहाँ से है ये, कैसे इसको करेंगे हम। चलो दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। ये देखो ज़रा, ये इसका सॉल्यूशन है। नहीं हो पाएगा ना, +2 -2 वर्क करो दोनों तरफ, उधर करो उधर करो, क्या करना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा। एक कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की 2 डिस्काउंट देता है। वस्तु है 4580 की, अंतिम विक्रय मूल्य पूछा है, क्या होगा। देखो भाई, 20 और 35 का इफेक्टिव निकालते हैं। 20 35 कितना हो गया, 55 है भाई, 55 माइनस 35 दूनी 70 माइनस 7, ये हो गया 48% की इफेक्टिव। ये इसका एक सिंगल डिस्काउंट हो गया। जितना पैसा है उसका ये निकाल दो 48%। 48% एक तरीके से 50% ही हो गया ना भाई, थोड़ा थोड़ा लगभग में अगर जाओ, और लगभग में आंसर मांग रहा है 50%, यानी 1/2 होता है। 1/2 देखोगे इसका तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9, लगभग 2300 के आसपास। 2382 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48% कौन निकालेगा इसका, लगभग आप 50% मान के और आगे सवाल खत्म कर दो। 50% 1/2 सीधा मैच करेगा आंसर, फर्स्ट क्लास। देखो लगभग में इतना तो चल जाता है यार, या तो लगभग लिखे ना सवाल में, और लिखता है तो पूरा भरपूर फायदा उठाना है हमें। तो कोई मत उठाओ, हमें उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ए आपको 30 डिग्री गिवन है, 8 sin A + 11 cos A - cot स्क्वायर A अपॉन में 10 cos 2A, ये चाहिए। देखो 8 इंटू sin 30 होता है 1/2 है भाई, प्लस 11 इंटू cosec A, cosec 30 डिग्री, cosec 30 होता है 2, cos 30 होता है, cosec 30 होता है 2, प्लस है माइनस है cot 30 होता है √3 का स्क्वायर होता है केवल 3, अपॉन में 10 इंटू cos 2A, मतलब cos 2A का मतलब है cos 60 होता है 1/√2, 1/2 स्क्वायर तो है नहीं, 1/2। ये मामला हो गया 2 चौक 8, 2 पंजे 10 है भाई, 11 दूनी 22, 22 4 26, 26 माइनस 3 23, 23/5। 23/5 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 5 चौक 20, 3/5, 3/5, 4 से ही 3/5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के पता है बच्चे भी यही बोलते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में जब मैं कराता हूँ ऑफलाइन में, तो बच्चे ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन कभी आने की उम्मीद है, आप करा देते हो। और मैं हर बार उन्हें बोलता हूँ कि टेंशन ना लो, जिस दिन दिखेगा उस दिन याद करोगे कि कुछ बताया करते थे। देखो सवाल,
7.03 माइनस में है 0.27, इस पे भी क्यूब लगाओगे तो ये आएगा 0.3 की क्यूब, तो सिर्फ 0.3 ले लो, दोनों को माइनस कर लो। 376 6.73 राइट आंसर। सिर्फ दोनों को घटा दो और खेल खत्म। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एसएससी सीजीएल वाले पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आपका ग्राफ से रिलेटेड है। कह रहा है कि हिस्टोग्राम 30, हिस्टोग्राम तो गलत लिख दिया, इस पे इंस्टाग्राम ही लिख देता तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर पाते सवाल। 30 अंकों को परीक्षा में बताया है, 40 छात्र हैं और कह रहा है कम से कम 10 अंक प्राप्त किए हो, कम से कम 10, मतलब पूरे 10 नहीं, कम से कम 10। तो 10 कम से कम 10 कितने हैं? टोटल 40 हैं, तो 10 वाला ग्राफ एक ही है, तो बाकी 30 बचे है भाई। तो 30 बटे 40, 30 बटा 40 का मतलब 3/4, 3/4 होता है 75%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 नंबर से कम चाहिए, एक ही ग्राफ 10 वाला है, टोटल 40 है, टोटल बच्चे 40 हैं, 40 में से 10 वाले अंक वाले जो हैं वो 10 विद्यार्थी हैं, तो 30 होंगे 10 से कम वाले, तो 10 से कम वाले 30, 30 को परसेंट में पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 26, दो सेंटर, ये ओ है, ये ओ सेंटर है, एक 16 है, एक 26 है, एक 16 है। अगर 26 है तो 26 बड़े वाले की होगी, है भाई, छोटी वाली 16 की होगी। बड़े वृत्त की जीवा ए बी सी पर छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। ये मामला ना ऐसे मान लो आप, ये बड़े वृत्त की कोड है, जीवा है है भाई, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। अच्छा जी, आगे ए बी, ए डी व्यास है, ए डी व्यास बना लो। अब डायमीटर एक काम कर लो, डायमीटर ये बना लो, ये ए और डी डायमीटर बना लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सी डी की लंबाई बताओ, ए डी तो डायमीटर ठीक है, हो गया 26 हो गया, ये इधर 26 है, इधर ये 26 है, इधर ये 16 है रेडियस, है भाई, ये भी 16 है, इधर ये भी 16 है, इधर ये भी 16। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सी डी की लंबाई चाहिए, सी डी मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपको चाहिए, ये जो देख रहे हैं। बताओ सी डी की लेंथ कैसे आए, सी डी कैसे आए? बड़ा ही खतरनाक और लाजवाब सवाल है आपके लिए। क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे? डायग्राम तक मैंने आपको बना दिया है, कोशिश अगर कर सकते हो तो बताइए कुछ। अल्टीमेट है। देखो भाई सुनो, आपको सी डी की लंबाई चाहिए, अर्थात ये वाली लंबाई चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही निकल के आएगी। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ये बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है ना, डायमीटर पे सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई, और ये परपेंडिकुलर है तो 90, ये भी 90 होता, पर उस 90 का हमने कुछ करना नहीं है। चलिए अब सुनो, आपको ये भुजा निकालने के लिए, सी डी वाली ये भुजा निकालने के लिए ये भुजा, ये वाली और ये वाली दोनों पता होनी चाहिए। तो ये वाली तो यहीं से आ जाएगी, ये 16 है, ये 26 है, 16 है 26 है, 16 26, ये अंडर रूट मतलब स्क्वायर निकाल के करते हैं 676, ये हो जाएगी। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये हो जाएगी 676, ये हो जाएगा 256, दोनों को घटा लो, ये आ जाएगा 420, अंडर रूट में आ जाएगा 420, ये वाली वैल्यू आ गई 420। अगर ये वैल्यू 420 है तो आप कहोगे ये भी 420 होगी, है भाई, ये भी 420 होगी। तो ये दोनों, तो ये वाली तो आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई √420,
इसको बाहर निकाल भी सकते हैं, 2√105 भी लिख सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल बाद में देखेंगे, ज़्यादा हौच पौच मत करो, बाद में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मामला मिल गया। अब मेन फंक्शन ये वाली ये निकालना डी बी कैसे आएगा? डी बी ये पूरा राइट एंगल समझ लो, 26 ये हो जाएगा टोटल, 26 ये हो जाएगा टोटल 52 है भाई, टोटल 52। ये कितना हो जाएगा 2 ये पूरी साइड हो जाएगी 2 में 420 और आपको ये चाहिए तो 52 का स्क्वायर 52, या एक काम कर लो 2 से काट लो, 2 से काट लो तो 2 से यहाँ गुणा हो जाएगी, ये 420 ये 26 और 420, 26 यानी 676 मतलब 420, 6 5 256 यानी 16 दूनी 32 आ गई है भाई, 16 दूनी 32 आ गई। दोबारा सुन लो, मैंने इधर भी 2 से काटा, मैंने इधर भी 2 से काटा, क्योंकि 52 का स्क्वायर कौन निकालेगा, लंबा पड़ेगा। 2 से काटा मैंने, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 2 से काटा इसको तो 420 बचा, ये बचा 26 का स्क्वायर 676 माइनस 420, 676 माइनस 420 256, ये सेम प्रॉपर्टी घूम गई है ना भाई। ये सिमिलर ट्रायंगल ही तो हो गया, 420 26 16, तो 420 26 16, ये 16 आ जाएगा, 16 दूनी ये 32 हो गया है भाई। अगर ये 32 ये 420, अब ये वाला आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 32 1024 420 1444 √38, ये होता 38 का, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 38। सी डी की लंबाई आ गई 38 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो ये बड़ा धांसू सा सवाल है, ये है एसएससी सीजीएल का टक्कर का सवाल है ना भाई, इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ एक ऐसा वृत्त का केंद्र है। ओ एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो ये लो 10 बना देंगे भाई हम, तो कहीं भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर है भाई। कह रहा है पी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो पी बाहर कोई बिंदु बना देते हैं ये, तो डेफिनेटली इसको तो मिलाना ही पड़ेगा। और ये स्पर्श बिंदु है एक, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका स्पर्श बिंदु है, इसका टेंजेंट है PQ, स्पर्श रेखा है P और Q, ये तो आपका O है। ये है OP 26 नो डाउट, ये 10। अबे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो गया 2 से काटो 5, 2 से काटो 13। देखो पूरी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, 2 से काटो 2 यहाँ लिख दो, इनटू 13 5, पाइथागोरस कहता 12, 5 12 13, 12 दूनी 24। पी क्यू की लंबाई आ गई नेट 24 इज द राइट आंसर, सी। पाइथागोरस का यही एक जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त है जो आपको बताया जा रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, कहता राम श्याम रोहन रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनकी क्रमिक रूप से भार तोला जाता है, मतलब लगातार रूप से भार जो वेट है वो तोला जाता है, और प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत में 2 की वृद्धि होती है तो राम मुकेश से वेट में कितना भारी है। देखो भाई 4 आदमी हैं यहाँ पे, एक तो है राम, एक है श्याम, एक है रोहन, एक है रीता और एक है मुकेश। ये 5 आदमी है, ठीक है, 5 सदस्य हैं। देखो एवरेज में 2 किलोग्राम की वृद्धि है। मेरी बात सुनना, मैं राम को 2 यूनिट रख देता हूँ,
मैं राम को 2 यूनिट रख देता हूँ। अगर ये 2 यूनिट है तो ये इसके एवरेज से 2 ज़्यादा है, इन दोनों के एवरेज से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो ये 2 तो पहले ही है, और 2 ज़्यादा है तो 4, 4 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। 6 आपको मैं चेक कराता हूँ, दोनों का एवरेज बताओ। 2 और 4 6 का आधा हो गया 4 है भाई, एवरेज हो गया 4। आर जो है 2 है और एवरेज हो रहा 4, तो देखो 2 ज़्यादा हो गया ना, या एवरेज 4 है। अगर एवरेज 4 है तो शाम कितने का है, 6 का, तो हो गया ना 2 ज़्यादा। अब देखो अगले में फिर यहाँ 4 ज़्यादा करो तो 10। अब देखो 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8। दोनों का, श्याम और रोहन का एवरेज है 8, तो रोहन कितना ज़्यादा है, 8 से एवरेज से कितना ज़्यादा है, 2। उसने यही तो बोला, हर बार एवरेज में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो उसका खुद का एवरेज है, दोनों में से कैसे भी मान लो। अगर ये 6 है तो एवरेज 8 आ रहा है, एवरेज ज़्यादा है 2। अब ये 10 है तो अगले को मुझे यहाँ 14 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 और 14 24, 24 का आधा 12, एवरेज आ गया 12। तो देखो 10 से 12 एवरेज रोहन से ज़्यादा है। रोहन है, कौन है ये? रोहन ही है। अगर ये 4 है तो ये हो गया 18 का। देखो 18 और ये कितना हो जाएगा 32, 32 का आधा 16, 14 से 2 ज़्यादा है 16। तो ऐसे मामला आपका फिट हो गया। बस अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, राम से मुकेश कितना ज़्यादा है। राम से मुकेश कितना ज़्यादा है, ये 2, ये 18, 16 किलोग्राम ज़्यादा है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल ये जीवन में नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा आसान सवाल ये कभी भी नहीं किया जा सकता। 10-12 लाइन का है अगर सॉल्यूशन देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 मीटर ऊंचे जहाज के मस्ट हेड यानी जो उसका टॉप है से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो भाई ये कुछ ऐसा मामला बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस का अल्टीमेट सवाल है। ये 180 है, 60 डिग्री का एंगल है। अवनमन है वैसे ऊपर से बनता, पर नीचे आ गए ये उन्नयन ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन जिसे बोलते हैं 60 डिग्री। देखो एक थ्योरम होती है 30-60-90 की, 2 होती हैं ये, 45-45-90 की और 30-60-90 की। अगर 30-60-90 एंगल बन रहा है, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है हमेशा, तो ये तो 90 होता है। अगर एक 60 है तो दूसरा 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45, ऐसे मामला बनता है। अगर डिग्री का रेशो 30-60-90 है तो रेशो होता है 1/√3/2। और अगर 45-45-90 होता है तो 1/√2 होता है, ये भी देख लेना, है ना। चलो तुम्हारे सामने 60 के सामने वाला एंगल मिला है, 60 के सामने वाली भुजा मिली है। 60 के सामने मेरे हिसाब से क्या होता है, √3, तो तुम्हारे पास आ गया 180/√3। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इसको काट दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से 60 की वैल्यू होती है √3। किताब वाला कह रहा है 180, तो किताब वाले की बात ऊपर और अपनी बात नीचे, तो काटापीटी करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो क्या चाहिए, उसको चाहिए डिस्टेंस, दूरी चाहिए, यानी ये वाली दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी चाहिए। तो 30 के सामने वाला एंगल चाहिए, 30 की वैल्यू 1, तो इसका इंटू करोगे 1 से तो सेम वैल्यू आएगी, यानी तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 180/√3। देखो 180√3 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, √3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, जो परमेकरण करते हो ना आप रैशनलाइजेशन, वो कर लो। तो ये हो जाएगा 180√3 अपॉन में √3 हो गया 3 से कटेगा, आंसर आ गया 60√3। करेक्ट आंसर विल बी 60√3। ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का जबरदस्त सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। पहले 2 साल 6% रहा, पहले 2 साल 6% ब्याज मिला तो आपको 12% इंटरेस्ट मिला होगा। अगले 2 वर्ष 8% रहा, अगले 2 वर्ष 8% रहा तो 16% ब्याज मिला होगा, है भाई। और 4 वर्ष के बाद आगे बचे 6 साल, 6 साल के लिए 10% रहा तो ये हो गया 60%। टोटल 10 सालों में उसे कितना परसेंट ब्याज मिल गया, ज़रा लगाओ जुगाड़। 88% का उसे ब्याज मिल गया। कितने पैसा है टोटल, 5,000 रुपया, इंटू लगा लो 5,000 पे कह रहा है कितना इंटरेस्ट है। 5,000 का 88% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 88 पंजे 440 ज़ीरो, यही आपका राइट आंसर है, 4400 रुपया। 4400 आपको इंटरेस्ट के रूप में इसमें मिला है टोटल, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास 25 क्वेश्चन में लेके आया था जो एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 2022 का पेपर था, ठीक है। दूसरा है ये आपका पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है, एक आपको कल डाल दिया है और एक आपका कल डलेगा, ठीक है। तो यही आपके इसी तरीके से सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, आप अच्छे से इसको करें। और 20 मॉक गारंटी से आप ये 20 के 20 मॉक टेस्ट करके चले जाओ। अगर आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एक सिंगल क्वेश्चन आपको प्री में बाहर नहीं मिलेगा मैथ में, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।